कहानी सुन रहे हैं। अच्छा, एक सुबह का वक्त होता है और आज जो है ना काफ़ी अच्छा चमकदार सा सूरज बड़ा प्यारा सा निकला हुआ होता है। तो मोती और मोमो दोनों जो होते हैं ना घर से निकल के ऐसे ही चहलकदमी कर रहे होते हैं, यानी कि वॉक कर रहे होते हैं। तो इधर उधर देखते हैं, अभी ऐसे वॉक कर रहे होते हैं तो देखते हैं वहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं उसे, सोनू चलता हुआ आ रहा होता है ना। चलता तो खैर क्या है, वो उसके तो पाँव ही नहीं होते, तो उनकी तरह ही, यानी कि वो सांप होता है ना सोनू। तो नहीं, सांप होता है, ठीक है। तो वो आ रहा होता है, तो ये कहते हैं ओह सोनू क्या हाल है। सोनू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसको क्या कहते हैं, मोमो कहती है उसको, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो 12 बजे हुए हैं। तो कहता है क्या नहीं। तो मोमो कहता है सॉरी मोती कहता है नहीं, वैसे मोमो कह तो ठीक रही है, तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं ज़मीन में ही ना घुस जाओ चलते चलते, क्या हुआ है। तो कहता नहीं कुछ नहीं हुआ। सोनू कहता है बस असल में मैं जो है ना बहुत बोर होता रहता हूँ। तो कहते हैं तो फिर क्या करना है, तुम ऐसा करो क्रिकेट खेलना शुरू कर दो। सोनू कहता है क्या बात कर रहे हो, क्रिकेट उससे तो मैं और बोर हो जाऊंगा। तो वो कहता है कि फिर क्या करना है तुमने। कहता है असल में ना जिस तरह तुम इतनी सारी साइंटिस्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते रहते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, मैं चाहता हूँ मैं भी वैसा कुछ करूँ। तो कहता है अच्छा। तो सोनू मोती कहता है मोती कहता है उसको कि भाई बता दो क्या करना है, तुम्हारे पास पहले जहन में कुछ है, तुम्हें खामखा जाए ना उल्टी सीधी बातें करे, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ, वो करता रहता हूँ, तुमने जो करना है वो बताओ। तो सोनू कहता है असल में ना मैं चाह रहा हूँ मेरे घर में कोई बल्ब लग जाए ना, बिल्कुल अंधेरा होता है, सारा टाइम मेरा ज़ाया होता है, मैं बोर होता रहता हूँ। मोमो और मोती के उसकी तरफ देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्या बल्ब लग जाए। तो बल्ब लगा के तुमने क्या करना है वहाँ पर, क्या कहते हैं टिक टैक टो खेलनी है, क्या करना है उधर। कहता है वैसे तो टिक टैक टो भी खेली जा सकती है। सोनू कहता है लेकिन मैं किताबें पढ़ूंगा ना। अच्छा तुमने कौन सी किताबें पढ़नी है। कहता है मुझे बहुत शौक हो रहा है, मैंने थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ना है, मैंने मार्कोनी के बारे में पढ़ना है, मैंने इब्नुल हैसम के बारे में पढ़ना है। मोती उसको देखता है मोमो को, यार ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे भी इतने नाम नहीं पता जितने नाम इसने गिनवा दिए, हालांकि बाबा मुझे हर दफ़ा बताते रहते हैं और मैं याद भी रखता हूँ। ये एडिसन, आ वो जिसने बल्ब इजाद किया था, जिसने बहुत सारी चीज़ें इजाद की थी। तो वो कहता है जी हाँ, मैंने वो सब पढ़ना है, उसके लिए ज़िंदगी के बारे में, वो क्या क्या करते थे उन सब का। तो वो कहता है भाई तुम ऐसा करना फिर उसके तुम ऐसा करो, तुम दिन के वक्त ना वो पढ़ लो किताबें वो। कहता है यार दिन के वक्त इतना काम होता है, कभी खाना लाना, कभी ये करना वो करना, मम्मा मुझे कभी दही लेने के लिए भेज देती हैं, कभी कुछ करने के लिए भेज देती हैं, मैं कैसे दिन को पढ़ सकता हूँ। हर वक्त को तो किसी ना किसी को कुछ ना कोई काम होता है, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। कहता है हाँ ये बात तो है, लेकिन तुम एक किताब दिन में पढ़ लो और उसने कैसे बल्ब ईजाद किया था वो पढ़ लो, और फिर उसी तरह तुम बल्ब ईजाद कर लो। मोमो कहती है वाओ ग्रेट आइडिया। सोनू कहता है यार मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं बल्ब बना के अगर लगा भी लूँगा तो उसमें बिजली थोड़ी आएगी, बल्ब से रोशनी थोड़ी थी, उसमें बिजली आती है। तो मोमो मोती की तरफ देखती है, भाई तुमने पहली दफ़ा बड़ी बेवकूफ़ी की बात की थी वैसे, और मैंने भी कह दिया बड़ा ग्रेट आइडिया है। तो मोती कहता है यार मैंने तो मजाक किया था, चलो खैर, नहीं भाई नहीं बल्ब मत बनाओ तुम, चलो चलते हैं। तुम लोग जा कहाँ रहे हो। हम तो ऐसे ही वॉक कर रहे हैं। तो उसको कहते
तो तीनों जो है ना वॉक करने लगते हैं ना। दूसरी तरफ वो जो उनके जो जो इलाका होता है उस इलाके के साथ, वो याद है ना, वो क्या कहते हैं, एक वो होती है फार्म सा होता है, तो वहाँ पर कट्टू खड़ी होती है और बत्तू जो है ना सामने पानी के उसमें तालाब में ना खड़ी होती, तैर रही होती है और ये उससे बातें कर रही होती है। यार आज मैंने जो मर्ज़ी कर लो जो है ना, मैंने जो है ना सैर करने जाना है, मैं जंगल की तरफ जाऊंगी, कट्टू कहती है। तो बत्तू कहता है भाई अगर तुम जैसे ही फैन से बाहर निकलने की, बाढ़ जो लगी हुई है ना उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगी, उसमें करंट मौजूद है, वो तुम्हें धक्का पड़ेगा और तुम वापस आ जाओगी। और डुबकी लगा देती है ना बत्तू पानी के अंदर। कट्टू कहते हैं हाँ। उसको बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मुझे एक आइडिया आ गया है, मैं जंप लगा के तीनों तारों के ऊपर से जाऊंगी और देख लेना मैं चली जाऊंगी इस दफ़ा। तो बत्तू बाहर आती है, हाँ वैसे चले जाओ वरना आज भी नूडल पके हैं। तो कट्टू कहती है मत नाम लो नूडल का वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। तो बत्तू कहते क्या कहा, नूडल का नाम ना लो। तो कट्टू जनाब जी उसको ऐसे ठोंगा मारने के लिए ना ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो डुबकी लगा के अंदर कट्टू उसको करती है। फिर वो बाहर निकलती है, फिर कहती है और वो अब दूर जा चुकी होती है ना थोड़ी सी तैरते हुए डुबकी लगा के, कहती है वो नूडल तो नहीं खाना ना तुमने। तो कट्टू कहती है इस बत्तू की बच्ची को जो है ना मैं छोड़ूंगी नहीं, जब ये पानी से बाहर तो निकले, ये पानी के अंदर घुस के ना शेर हो जाती है। तो खैर ये इस तरफ आती है, तो जंगल की तरफ ऐसे साइड की तरफ वॉक करते उस तरफ आती है। तो अचानक देखती है तो इसको फेंस पे ना कुछ डिफरेंट सा वो लगता है कि जी शायद कोई मसला है इसके साथ, फेंस के साथ। तो देखती है फेंस की एक डंडा जो है ना वो गिरा हुआ होता है, जो बाढ़ लगी होती है ना उसकी एक आंधी से तूफान से पता नहीं किस चीज़ से किस वजह से वो नीचे गिरा हुआ होता है, और वो तारें जो है ना सारी यानी कि एक तरफ से वो नीचे हुई हुई होती है। इसको तो बड़ी खुशी होती है, हाँ बत्तू बेगम तुम तो जो मर्जी कहो मैं तो चली। और छिट आती है, छलांग मारती है तो जंगल के अंदर यानी कि फार्म से बाहर। अब ये मज़े से टोंग आज तो मैं केचुए पकड़ के खाऊंगी टों, क्योंकि कट्टू को ना बहुत कीड़े मकोड़े खाना और केचुए वगैरह खाना बहुत मज़ा आता है ना, क्योंकि ये वेजिटेरियन नहीं होती ना। तो उसने पकड़ के उसको, किसान ने उसको पकड़ के वेजिटेरियन बनाया होता है फार्मर ने ना। और उसका जो बॉस होता है वो हमेशा नूडल्स पकाता रहता है। हाँ तो कट्टू ऐसे ही जा रही होती है, तो सामने से ये लोग आ रहे होते हैं वॉक करते हुए, मोती मोमो और सोनू ना। तो वो देखते हैं ओए ये फिर आ गई, और कट्टू देखती है ओए सामने तो शिकार नजर आ रहा है मुझे। कट्टू जंप मारती है शंग शंग शंग, जाके उनको ठोंग मारने की कोशिश करती है और ये लोग शुंग 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 भागते हैं। अब ये इधर भागते हैं, भाग के इधर पत्ते के पीछे छुप जाते हैं, और ये अब कट्टू आती है, कहाँ छुपे हो कहाँ छुपे हो कहाँ छुपे हो कहाँ छुपे हो कहाँ छुपे हो। दाएं देखती है बाएं देखती है, उसको नज़र नहीं आता है। पत्ता उठा के देखती है एक, उसके नीचे भी नहीं, फिर दूसरा पत्ता उठा के देखती है उसके नीचे, कहाँ गए वो। जल्दी जल्दी पत्ता चेंज करके ना वो दूसरे पत्ते के नीचे पीछे चले जाते हैं। और बेसिकली तो मोती और मोमो के लिए वैसे ही तो अक्सर ही का काम होता है कि वो अक्सर ही इस तरह के काम होता है उनके साथ, तो उनको इतना डर नहीं लगता वैसे, लेकिन बहरहाल वो छुप जाते हैं। अब तो कट्टू वहाँ खड़ी हो जाती है, कभी तो बाहर निकलोगे मैं तो तुम्हें यहीं पकड़ के खाऊंगी आज। इधर देखती है उधर देखती है, बस खड़ी रहती है खड़ी रहती है खड़ी रहती है, कहती मैं तुम जाऊँगी नहीं यहाँ से। अब इनको परेशानी होती है कि ये क्या, ये तो खड़ी ही हो गई है। तो
अब क्या करेंगे, अगर वो नहीं जाएगी तो फिर उनको तो जाना पड़ेगा, इनको तो घर वापस भी पहुंचना है और यहाँ से जाने जाने में तो टाइम भी लगता है। तो बहरहाल बड़े परेशान होते हैं, थोड़ी देर में परेशानी और बढ़ती जाती है, फिर और बढ़ती जाती है, फिर और बढ़ती जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते परेशानी परेशाना बन जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो सोना नहीं है बेटा कहानी की तरह। अच्छा, तो और ये कट्टू बेगम ढीठ, ना जी आज तक मैं इनको खा के जाऊंगी, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो अचानक एक जो है ना उसको उसको मोती को नज़र आता है, ओए मोमो वो देखो जुगन। तो जुगन आ रहा होता है, ठीक है, साइड से। तो थोड़ा थोड़ा सा फ्लाई भी उड़ रहा, क्योंकि जुगनू होता है ना वो, तो वो उड़ रहा होता है। तो नीचे नीचे वाली जगह पर ना, तो वो कुछ पता नहीं ढूंढ रहा होता है कि क्या। तो देखता है इनको, ओए तुम इधर किधर छुपे हुए हो? ओ यार वो देखो उधर कट्टू बेबी वो खड़ी हैं हमारी जान के दर पे। तो जुगनू देखता है, जुगन नाम होता है ना उसका, वो देखता है, अच्छा तो ये खड़ी है इधर, इसका कुछ इलाज कर लेते हैं। तो वो उड़ता हुआ जाता है, क्या कहते हैं, मुर्गी कट्टू के पास ना। और कट्टू देखती है कि एक कट्टू अभी देखती नहीं है, अभी वो उधर देख रही होती है। उसके मुंह के पास जाके ना ये अपनी लाइट जलाता है, पिशुं! अब कट्टू को उसको आंखों के सामने ही अचानक आग जलती है ना, वो ये जुगनू का बच्चा जंप मार के उसको मुंह से कैच करने की कोशिश करती है। जुगनू बड़ा तेज होता है, उड़ के दूसरी तरफ, फिर वो मुड़ के फिर दूसरी तरफ, फिर वो दूसरी तरफ। तो जो है ना उड़ता फुड़ता वो इधर उधर भागता भागता जाना। जुगनू, जुगनू नहीं पता आपको? जुगनू छोटा सा वो होता है, परिंदा कहेंगे, नहीं परिंदा नहीं कहेंगे, हशरात कहेंगे, कीड़ा कहेंगे ना, लेकिन वो उड़ता है फ्लाई की तरह। हाँ, फ्लाई की तरह और मक्खी की तरह, और उसके ना पीछे से लाइट जलती है। हमने एक स्टोरी भी सुनी थी जिसमें बाबा ने सुनाई थी, जिसमें अच्छा, इस तरह होते को मत तो वो जनाब वो इधर उड़ता है, उधर उड़ता है, उधर उड़ता है, उधर उड़ता है, भागता भागता भागता, वो मुर्गी उसके पीछे, कट्टू उसके पीछे भागती है, और वो फार्म के करीब पहुंच जाता है। जैसे ही वो करीब पहुंच, कट्टू को पता नहीं चलता, कट्टू उसके पीछे हप 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 उसको पकड़ने के लिए भाग रही होती है। तो सामने से किसान खड़ा होता है, कट्टू तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम जंगल में फिर चली गई, चलो अंदर। और कट्टू देखती है, आई कट्टू का दुम नीचे की तरफ जाता है, और फिर उससे मैंने है ना अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हुए वो वापस फेंस के अंदर बाढ़ के ना अंदर चले जाती है। तो जुगनू वापस मुड़ता है, जल्दी से जाता है उधर, मोती और मामा शुक्र है, सोनू भी कहीं साइड पे छुपा हुआ होता है। ओ शुक्र है यार, तुम बिल्कुल टाइम के ऊपर आ गए, वरना तो इसने हमारा ना काचू कुमा बना देना था। तो इतनी देर हो गई थी, चलो 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 घर की तरफ चलते हैं। तब ये लोग घर की तरफ मुड़ते हैं वापस चले। तो कहते तुम कर क्या रहे थे इधर? जुगन को वो पूछता है ना मोती। तो जुगन कहता है यार वो ना असल में वो कल पीछे पीछे जो बारिश हुई ना, तूफ़ान जो आया था, तो मेरा पूरा घर ख़राब हो गया है, अब मुझे दोबारा घर बनाना पड़ेगा। तो मोमो कहती है तो फिर तुम यहाँ फिर क्यों रहे हो? जाओ जाके घर बनाओ, अब तो रात का टाइम हो, तुम यहाँ तो सैरें कर रहे हो, तो तुमने बनाना शुरू क्यों नहीं किया? तो मोती उसको कहता है, मोमो तुम्हें पता नहीं है जुगन कितना लेज़ी है, सुस्तुल वजूद, इसका दिल ही नहीं कर रहा होगा घर बनाने का। तो उसकी तरफ चेहरे की तरफ देखते हैं जुगन कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मेरी बेइज्जती मत करो। तो वो कहते हैं अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन बात तुम्हारी ठीक है कि यार मेरा बिल्कुल भी घर बनाने का दिल नहीं कर रहा, ये कि यार वो काम 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 का कितना मज़ा आए, बंदा खाना खाए और सो जाए, खुर्र, फिर खाना खाया फिर सो जाए, खुर्र, फिर खाना खाया फिर सो जाए, खुर्र, बंदा हर वक्त सोता रहे, इतना मज़ा आएगा ना। सोनू कहता है यार वैसे बड़ा मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा अगर मुझे दिन को कोई सोने दे, दिन को हर वक्त मुझे काम 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 पे लगा के रखते हैं। तो
तो लेकिन यार ये देखो, सोनू उसको कहती है, लेकिन भाई देखो तो सही है, तो बड़ी उसकी बात है, इसका घर अगर वो उड़ गया तो अभी क्या करोगे तुम? तो वो कहता है, नहीं अभी तो मेरे पास कोई टेम्परेरी इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं बनाना, अगर बहुत मुझे सुस्ती हो रही है, मैंने नहीं बना। तो अचानक जो है ना, मोती जंप मारता है, पिशा, आइडिया। तो मम्मा कहती है, भाई तुम्हारे पास बहुत आइडिया आते हैं, ऐसा करो मत बताओ। तो मोती कहते हैं, नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। तो और मैं तुम्हें बता भी नहीं रहा, तुम्हारे लिए थोड़ी है, मोमो की बच्ची। तो मोमो कहती है, अच्छा फिर किसके लिए आइडिया? कहते हैं, ये है जुगन और सोनू के लिए। तो कहते क्या? कहते हम यूँ करते हैं, अभी जाते हैं और तीनों मिलके सोनू के पास ना एक इसका सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट बना देते हैं जुगन के लिए। कहती है, हैं हम कैसे बनाएंगे? जुगन ने बनाना है, हमें तो आता भी नहीं है उसका घर कैसे बनता है। कहता नहीं, जुगन हमें बताएगा और हम जल्दी 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 उसकी हेल्प करेंगे और सोनू भी मिलके हेल्प करेंगे, बना देंगे। तो लेकिन कहाँ बना देंगे? तुम कह रहे हो सोनू के घर में बना देंगे। तो कहता है, हाँ ना, सोनू के घर के अंदर हम इसका सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट, हम सोनू के घर में इसका बेडरूम अपार्टमेंट क्यों बनाएंगे? बिल्कुल मोमो को बिल्कुल बात समझ नहीं आती है। और सोनू भी उसको ऐसे करके देख रहा होता है, ये मेरे घर के अंदर क्यों इसका घर बना रहा है? उसको बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि ये तो बड़ा बदतमीज़ बच्चा हो गया है मोती। तो मोती कहता है, असल में सोनू को चाहिए बल्ब घर में, और ये हमारे पास बल्ब भी आ गया। तो जब ये उसके घर में अपने बेडरूम के अपार्टमेंट में रहेगा तो शाम को ये जलता रहेगा और सोनू अपनी कहानियों की किताबें और जो भी सारी किताबें वो पढ़ता रहेगा। सोनू जनाब जी डांस करना शुरू कर देता है, वाह वाह वाह, ये तो ग्रेट आइडिया है, ये तो बड़ा मज़ेदार आइडिया है। और सारे फिर खुश हो जाते हैं। मोमो कहती है, मोती भाई आप तो वाकई अजीम हो यार। तो फिर जो है ना, ये तीनों जल्दी जल्दी, चारों जल्दी जल्दी पहुंचते हैं अपनी जगह पर, और सोनू के घर में बैठ के सोनू के घर में घुस के ना फिर वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक अपार्टमेंट, जुगन कहता है, मोती यार तुमने कमाल कर दिया है, अब मुझे घर बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मोमो कहती है, वैसे घर बनाने के अलावा ना तुम यूँ करो कि सोनू को कह दो कि तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम भी कर दिया करे, आखिर तुम्हें काम करने से एलर्जी भी तो है ना। जुगन कहता, नाइस आइडिया। सोनू कहता, कोई ज़रूरत चक्कर नहीं है, काम खाना तुम्हें खुद लाना पड़ेगा, सिर्फ घर मुफ्त में मिल गया तुम्हें, ठीक है? जुगन कहता, ओके डोके शोके। और फिर चारों जो है ना, दोनों अपने घर में, सोनू और जुगन जो है ना अपने 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 घर में, यानी कि उसके घर के घर में वहाँ चले जाते हैं और आराम से रात गुजारते हैं। और ये दोनों भी अपने घर आ जाते हैं और अम्मा पापा के पास जाके सारा दिन का किस्सा सुनाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। और उनके माँ बाप को से कहते हैं, बेटा इतनी ख़तरनाक हरकतें ना किया करो, कट्टू बेगम के पास ना जाया करो, बहुत बदतमीज़ मुर्गी है वो। तो लेकिन मोमो उसको कहती है, भाई को, भाई वैसे मामा तो हमेशा ही ऐसी डांटती रहती है ना हमें। तो उसके बाबा कहते हैं, हमेशा नहीं डांटती रहती, अगर तुम्हें कट्टू बेगम ने खा लिया होता ना, वैसे खाना तो उसने नहीं था, खाने की जरूरत भी करती ना तो मैं उसके दांत तोड़ देता, लेकिन अगर खा लिया होता तो फिर तुम ये बात कैसे कहती? तो वो कहते हैं, हाँ ये तो है, बस कहानी ख़त्म हो जाती है।